नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के संसाधन एवं विकास भाग 2 के अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला भाग है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। तो हमारा उत्तर होगा, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो प्रमुख जलवायु कारक हैं, तापमान और वर्षा। प्रश्न नंबर 2, भूमि निम्नीकरण के दो कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, भूमि निम्नीकरण के दो कारण निम्न हैं। पहला है कृषि संबंधी गतिविधियां और दूसरा है निर्माण संबंधी गतिविधियां। प्रश्न नंबर 3, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। इसका उत्तर होगा, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अधिकांश उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही होती हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, आवास निर्माण, सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि। अतः मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताएं भूमि के द्वारा ही पूरी होती हैं। भूमि लोगों के जीवन तथा आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न नंबर 4, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। यहाँ हमारा उत्तर होगा, पौधों और प्राणियों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए दो महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार से हैं। पहला, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना। दूसरा, वनों की अवैध कटाई एवं शिकार करने पर रोक लगाना। प्रश्न नंबर 5, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। हमारा उत्तर होगा, जल संरक्षण करने के निम्न 3 तरीके हैं। पहला है, वन तथा अन्य वनस्पतियों का विस्तार करना चाहिए, जिससे धरातलीय प्रवाह मंद होता है और भूमिगत जल पुनः पूरित होता है। दूसरा है, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। और तीसरा, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए खेतों में स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा, मृदा का गठन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका उत्तर होगा, वेदिका कृषि। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। हमारा उत्तर होगा यहाँ पर ग, खरीदारी के बाद पॉलीपैकेट को नष्ट कर देना चाहिए। अब है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, मिलान करके हम बताते हैं, जैसे कि भूमि उपयोग। तो यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस होता है। ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। चट्टान बांध होता है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। और जैव मंडल होता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकड़ा क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से सत्य तथा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उनके कारण भी लिखिए। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और क्यों सत्य है? क्योंकि भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मैदान की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है तथा यह समतल है तथा जल उपलब्धता भी पर्याप्त है। अतः इन मैदानों में काफ़ी आबादी निवास करती है। अब दूसरा है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो ये कथन भी सत्य है, क्योंकि भारत में जल का वितरण काफ़ी असमान है। जल के अधिकतम स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं तथा जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। अतः देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। प्रश्न नंबर 3, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो ये कथन यहाँ पर असत्य है। और कारण है असत्य होने का, क्योंकि
अब है चौथा, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारतंत्र को व्यवस्थित रखते हैं, तो ये कथन भी असत्य है। यानी कि जो पहला कथन था वो भी असत्य है और ये अगला कथन भी असत्य है। और असत्य क्योंकि कथन आप असत्य है तो इसको कारण स्पष्ट करना जरूरी नहीं है, सत्य का हमने कारण स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।